जिसकी लाठी उसी की भैंस, आपने कहावत तो सुनी होगी। पर आप देख रहे होंगे मेरी मौजूदगी महाराजगंज जनपद के पुलिस कप्तान कार्यालय के सामने है और यह लोग जो दिख रहे हैं ये आम इंसान नहीं, भाजपा के नेता है भैया। और भाजपा के नेता जिन्हें आरोप लगाया थाना कोटिवार के थाना प्रभारी पर उत्पीड़न का, कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सरकार इनकी और यही उत्पीड़ित है, तो आम जनता का क्या होगा नेताजी? आम जनता क्या होगा? जैसे एक कहावत है, एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में कोई डीएम निकलता है तो कोई चोर निकलता है, कोई कुछ निकलता है। वैसे हमारी भी सरकार है, सरकार में अच्छे लोग हैं तो गंदे भी लोग हैं। उसी प्रकार के हमारे थाना प्रभारी जी हैं। थाना प्रभारी जी का एक कहना है कि दलाल सब सेठ हैं, स्टाफ ही हैं, सब दलाल सेठ हैं। कोई विवाद आता है तो पहले वो रोकते हैं कि मामला क्या है, हम पीड़ित है। जैसे मान लीजिए हम मार खा के गए हैं तो भाई हम जाएंगे मुकदमा लिखवाने के लिए, तो पत्रक लेते हैं लोग, तो कहते हैं बैठो, मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखते हैं, विपक्ष वाले के ऊपर भी मुकदमा लिखते हैं, दोनों पार्टी से पैसा लेते हैं, फिर बाद में जो है सुलह समझौता। बड़ी बात है नेताजी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजन विश्वकर्मा है। अभी हाँ तो विश्वकर्मा जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी का हम सबूत खुद देंगे, खुद गवाह है, खुद हम गवाह है। हमको दरोगा ने रिश्वत लिया क्या? दरोगा एक नंबर की रिश्वतखोर है। जितने भी लोग आए सब लोग अपने मुख से कहेंगे और सब लोग इस चीज से प्रताड़ित हैं। सारा प्रूफ के साथ है। और मैं यहाँ नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लेटर दे के आया हूँ। जांच होगा, उन्होंने भरोसा दिलाया जांच होगा। अभी कुछ दिन पहले एक गांव में घर है, उसको वहां पे इतना तांडव किया गया, घर को उजाड़ा गया, जलाया गया। ये बच्चा बचा उस तांडव के बीचों बीच में से किसके साथ पे हुआ? थाना प्रभारी के तौर पे हुआ। थाना प्रभारी के तौर पे क्या नहीं होता है, मुजवानी खुद सुन लीजिए जनता से। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जनता की आवाज हूँ। मैं मरते दम तक जनता की आवाज बनूंगा, भले मेरे ऊपर मुकदमा और दर्ज न हो जाए। तो आप पे भी मुकदमा लिखाया गया है? लिखाया गया है, एसओ साहब ही द्वारा लिखा गया है। और कहते मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैं मुकदमा आपका हुआ है। बाद में मुकदमा हटाया जाता है, लेकिन मुकदमा लिखा गया है। तो एसपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, कहे हैं कि जांच हम करवा लेंगे, दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगा। कार्रवाई कहाँ तक होता है इसका हम इंतजार करेंगे। अगर कार्रवाई संतोषजनक नहीं होगा, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपके खिलाफ जितना भी कार्रवाई करनी पड़ेगी मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। न्याय के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप सीधा देख सकते हैं, एक तरफ जनसेवक है तो एक दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि में प्रतिद्वंद छिड़ चुका है। भैया, रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है, तो आपने रिश्वत दिया कि लिया? देखिए, रिश्वत देना नहीं देना ये विषय तो है, मगर कहने मतलब आज कहीं ना कहीं सिसवा थाना ने स्थापित कर दिया कि सरकार भले योगी जी का है मगर कानून अपने अनुसार चलाएंगे। और वो भी कानून क्या है कि अगर कोई किसी पीड़ित के साथ जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे में दर्ज कर दिया जाएगा। जैसे अभी 3-4 भाजपा के नेता हैं जो पैरवी करने गए, गरीबों की लड़ाई लड़ने गए, इनके ऊपर खुद मुकदमा में नाम डाल दिया गया। तब कहाँ गया आपका जिलाध्यक्ष? कहाँ गया सांसद? कहाँ गया विधायक? देखिए, बात जिला अध्यक्ष और सांसद की बात जो हो रही है, आप उस नेता है और उसकी पार्टी है, आप ही की पार्टी है, तो आपकी पार्टी कहाँ है? आप कहाँ है? आज हमारी पार्टी है, पार्टी की बात तभी मुखरता से मैं आज इस मंच पे बोल रहा हूँ, सरकार से आह्वान करने आया हूँ। घर पे नहीं बैठा, मैं आज चिल्ला रहा हूँ, आपके बीच में कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी सरकार की छवि को गिराने का काम थाना प्रभारी कर रहे हैं। गरीबों का उत्पीड़न करने का मतलब है हमारी सरकार गरीबों को छत देती है, मगर इस गरीब का घर गिराकर दिखा दिया गया कि आज भी सपा के गुंडाई चल रही, क्योंकि यादवों ने घर उनका तोड़ने का काम किया है। आज भी कहीं ना कहीं साहब यादव जी है क्या? अब पता नहीं उनके पास क्या है, उनकी जाति के बारे में, साहब जो भी हो, तो ठाकुर है ना, ठाकुर की सरकार है। ठाकुर क्या यहाँ जाति से नहीं लिया जा सकता है, जात की यहाँ बात नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार जात पे नहीं जाती है, विचारधाराओं पे जाती है। जिस बात की बात कर रहे हैं आप जिलाध्यक्ष जी, ये भाजपा सरकार है, भाजपा के जिलाध्यक्ष है कि इनके दम पे हम लोग बोल ले रहे हैं, पार्टी के दम पे बोल रहे। यही सपा सरकार रहता तो लाठियों से पीटे जाते हम लोग, और कोई अपनी आवाज बोल नहीं पाता। तो इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जैसे मेरा पुत्र है, जब तक मुझे जानकारी नहीं होगा तब तक मैं बोलूंगा नहीं। इसी प्रकार की सरकार हमारी गार्जियन है, मैं अपनी बात सरकार को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगा, कार्रवाई होगा।
देखिए सपा की सरकार में अगर हम आवाज नहीं उठा पाते तो हमारे ऊपर भी मुकदमा लाठीचार्ज हो जाती थी। ये वही सरकार भाजपा सरकार है कि हम अपनी बात को दमदारी से कह ले रहे हैं। ये अपनी बात आके यहाँ पे दमदारी से आपके चैनल पे कह ले रहे हैं। सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, योगी जी महाराज जी की देन है। तो पानी में दूध है कि दूध में पानी? अगर जो गलती करे पानी में दूध है कि दूध में पानी? आपको जो समझना समझ लीजिए, लेकिन मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ, सरकार की विचारधारा बता रहा हूँ। अगर पानी में दूध है चाहे दूध में पानी हो, सारा छन के आ जाएगा, समय लगेगा। सरकार का नियत साफ है, सरकार का नियत साफ है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी हो, गुंडा हो, अगर कोई उत्पीड़न करता है उसके घर पे कार्रवाई होती है। भले हो या क्यों क्यों ही ना हो। हाँ भले या क्या कहने आपका? हाँ सही बात है। क्या सही बात है? मैं पकड़ी चौबे का रहने वाला हूँ, राजपुर मंडल अध्यक्ष हूँ पिछड़ा मोर्चा से। मैं इनका पैरवी करने गया, इनके घर को ढा दिया गया, पैरवी करने मेरा भी नाम मुकदमे में डाल दिया गया। क्या ये सही थे आप इनकी तरफ से पैरवी? हाँ पैरवी, वो साथ में फोटो है उसका, सारा रिकॉर्ड है। क्यों नहीं फिर माना? अब दरोगा जी उसका पैरवी एसपी साहब के कहने पर मुकदमा दर्ज किए, वो तो खदेड़ दिए। अच्छा खदेड़ दिया? हाँ क्योंकि विपक्ष ने मोटा पैसा दिया था उनका। अच्छा, इसका सबूत है पैसा लेन देन का? उसका सबूत है, इनका घर उजाड़ा गया, इनका भी मुकदमा दर्ज है, तो जनता से मारा उसका भी मुकदमा दर्ज यानी है। क्रॉस केस किया जा रहा है क्या कोठीबार थाने पर? सही बात है। है? हमारा नाम सबूत अंसारी है, पकड़ी चौबे कराने वाला हूँ। जो छत हुआ है पूरन के खिलाफ वो सही है। वो या तो क्या मांगे हैं अब आप लोग, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसका न्याय चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। ये कोठीबार के थाने का सब भ्रष्टाचार है सर, सब गुंडागिरी है। दरोगा जी को क्या चाहते हैं? निलंबित हो, कार्रवाई हो, क्या हो? देखिए निर्णय लेने का काम हमारे एसपी साहब का। हमने गुहार लगाया कि हमारे साथ उत्पीड़न होता है, इनके साथ उत्पीड़न होता है। जो दंड आप किसी के साथ करते हैं वही काम आप अपने का कर्मचारी अगर ऐसा करता है तो न्याय का जो पैमाना एक हो और आज दिखना भी चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने किया उनके खिलाफ भी जो विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात और बोलेंगे। बोलिए। ये देखिए आप जो बात कर रहे हैं, जो जाति विशेष की बात की है अभी, हमारे नेता माननीय एमएलसी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप नाम सुने होंगे। वो प्रशासन की हो चाहे आम जनता की हो, उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करते हैं। तो जो पीड़ित होगा, जो जिस बिरादरी का होगा, वो हमारा है। आपके कहने का मतलब बात संविधान की है और संविधान में आपको समता और समानता का अधिकार है। संविधान के हिसाब से देश चलेगा। ताजा तरीके खबरों के बने रहे पूर्वांचल नेटवर्क पर।